तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस में हमने अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जारी रखी है और इस पार्ट में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करने वाले हैं। सो आई होप इस पार्ट से पहले जितने भी पार्ट्स पहले के हैं आपने देख लिए होंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज की क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ यूनिक क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं आज की क्लास के लिए, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। सो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं लिखा है x इज 36 ईयर ओल्ड एंड y इज 16 ईयर्स ओल्ड। इन हाउ मेनी ईयर्स विल x बी ट्वाइस एज ओल्ड एज y। सो इस क्वेश्चन में नया क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर इंसान की जो रियल एज है वो नहीं बताई हुई थी। अभी तक या तो आपको रेशो गिवन थी या दोनों के बीच में कोई ना कोई कंपैरिजन गिवन था। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स पहले ही उन्होंने x और y की जो रियल एज है वो बता दी है। और जब रियल एज ही पता होती है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको रेशो वगैरह मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मान लेते हैं कि अगर एक x था और दूसरा 10 साल बड़ा था तो x + 10 कर देते थे, यही करते थे, या उनकी रेशो होती थी। लेकिन रियल एज में ऐसा कुछ नहीं करना। रियल एज में आपको सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स हैं वही लिखने हैं, x और y 36 एंड 60। इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल x बी ट्वाइस एज ओल्ड एज y। तो पूछा है स्टूडेंट्स कि अगर ये प्रेजेंट एज है तो कितने सालों बाद जो x है वो इसकी एज का डबल हो जाएगा। देखिए, अभी डबल नहीं है, देख पा रहे हैं, डबल से बड़ा है लेकिन डबल होना है उसको, तो कितने साल बाद ऐसा होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर सिंपली प्रेजेंट से लेके आपको कहां पे जाना है, फ्यूचर पे जाना है, लेकिन आपको साल नहीं पता। अच्छा, इसमें जो आंसर रहेगा वो एक ही साल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक साल मतलब एक ही नंबर में आएगा वो साल, अलग अलग नहीं आएंगे कि ये अलग साल से बड़ा हो रहा है और ये अलग साल से बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। दोनों सेम ईयर से ही बड़े होंगे। अब यहां पर इतना याद रखिएगा कि जो मुझसे पूछा है कि कितने साल इस काम में लगेंगे, तो मैं दोनों में ही +x और +x कर देता हूं। क्या ये बात सही है? क्योंकि जितने साल से ये बड़ा होगा उतने ही साल से ये बड़ा होगा, तो यहां पे आपको एक ही वेरिएबल यूज करना है x, दो वेरिएबल x और y यूज मत करना। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो 36 ऊपर 16 नीचे, सो यहां पर ये भी x साल से बड़ा हुआ, ये भी x साल से बड़ा हुआ, और रिजल्ट क्या आया, x विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज y। तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट लाइन दी हुई है ट्वाइस वाली, आप उसको रेशो में ऐसे लिख सकते हो। देखो, x 2 गुना और जो y है वो 1 गुना। इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, जब रेशो में लिखते हैं तो बड़े वाले के सामने बड़ा नंबर, छोटे वाले के सामने छोटा नंबर ही लिखते हैं। और जब इक्वेशन बना रहे होते, मान लेते इक्वल टू लिख देते, तो अगर मैं 36 + x यहां पे लिखता, 16 + x यहां पे लिखता, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा था, तो मैं 2 यहां पे मल्टीप्लाई करता और 1 यहां पे मल्टीप्लाई करता। देखिए बात एक ही है, करके देख लीजिए। 1 आ गया ना इसके साथ और 16 + x इसके साथ आ गया, तो कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 36 + x है और वहां पे 32 + 2x हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो x था वहां पे 2x में ले जाके माइनस कर देता हूं, तो यहां पे तो x बचा। यहां 36 था और वहां पे 32 हो गया था, तो उसको यहां पे ले जाके माइनस करता हूं तो 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 4। इसका मतलब मेरा आंसर आ चुका है कि 4 साल बाद x जो है वो y की उम्र से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी है। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं जल्दी से, क्या 4 साल बाद ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी x अगर 36 साल का है तो 4 साल बाद कितने का होगा, 40 साल का। और अगर y 16 साल का है तो 4 साल बाद कितने का होगा, 20 साल का। ये देखिए डबल हो गया ना, तो हमारा आंसर भी कहीं ना कहीं सही आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago with his age 7 years later is 28. रामूज प्रेजेंट एजेस। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में। देखिए नोट कीजिए, एक ही पर्सन की 2 एजेस दी हुई हैं, तो इसका मतलब यहां पर हम वही वाली थ्योरम्स अप्लाई करेंगे जिसमें मैंने आपको एक पार्ट ऑलरेडी बना के बताया था, जिसमें जब एक ही पर्सन की
पास्ट एज और उसी पर्सन की फ्यूचर एज दी होती है तो उसमें क्या होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान से पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years अगो, मतलब पास्ट एज दी हुई है रामू की 5 साल पहले की, विद हिज एज 7 years लेटर, मतलब फ्यूचर की एज भी दी हुई है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 28 आता है। आपको आज की एज निकालनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमको पता है पास्ट और फ्यूचर के बीच में प्रेजेंट होता है हमेशा, और अगर मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट की एज x है, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट की एज अगर x है तो पास्ट की एज क्या रही होगी स्टूडेंट्स? देखिए पास्ट की एज, चलिए ऐसा करते हैं, पास्ट की एज जो है ना उसी को x मान लेते हैं, ठीक है, इससे और आसान रहेगा। तो पास्ट की एज को अगर मैंने x माना स्टूडेंट्स, तो पास्ट से जब मैं फ्यूचर में पहुंचा, मतलब पास्ट से प्रेजेंट में पहुंचा, तो कितने साल का फर्क है स्टूडेंट्स? +5 years। देखिए 5 years अगो है ना, तो पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए मुझे +5 करना है। तो इसका मतलब आज की डेट में जो रामू है वो x + 5 years का है। अब मैं प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ता हूं, जो कि कितना साल है? 7 years है। तो इसका मतलब इसमें और +7 करना है। तो फ्यूचर में जो रामू की एज है वो है x + 12 years। इतना आपको क्लियर है पहले? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? इसको देखना है, इसको और इसको देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन पास्ट और फ्यूचर की एज में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए पास्ट और फ्यूचर की एज में रिलेशन दिया हुआ है कि पास्ट की एज मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर की एज इज इक्वल टू 28। ये चीज समझ आई आपको? ठीक है, तो प्रेजेंट का हालांकि रोल बाद में आएगा, लेकिन अभी कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमको जो भी करना होता है रिलेशनशिप के हिसाब से करना होता है। ये 28 जो है ये इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं क्या करता हूं, x मल्टीप्लाई बाय x + 12 इज इक्वल टू 28। यहां पर x + 12 को ब्रैकेट में रखना, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो x है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? x² + 12x। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल उसी तरह लिख दूंगा, इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें? देखिए मुझे पता है कि इसके 2 आंसर आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर आते हैं। कौन कौन से? 28 को तोड़ो, फैक्टर्स निकालो इसके, क्या हो गया? 7 4 7 4 से 28 तो होता है, लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं 7 और 4 फिट नहीं बैठ रहा है ना। 14 और 2, 28 14 और 2 करके भी आता है स्टूडेंट्स। तो देखिए 14 और 2 से तो 12 बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा एक तो 14 और दूसरा 2। इतना क्लियर है? देखिए 14 और 2 आया है। अच्छा यहाँ पे प्लस वाला बड़ा नंबर है ना, तो इसीलिए 14 को पहले प्लस में रखना और 2 को माइनस में रखना, तभी 12 बनेगा, प्लस में 12 तभी आएगा। अब उसके बाद एक और स्टेप करना होता है, जो भी आपका आंसर आया है उसके साइन चेंज कर देने होते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स एज कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर आएगा 2 years। सो ये क्या आया है स्टूडेंट्स? ये पास्ट की एज आई है, ठीक है ना। रामू की पास्ट की एज है 2 साल, और पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है प्रेजेंट की एज, तो +5 और करके प्रेजेंट की एज आ जाएगी 7 साल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। द रेशियो ऑफ मैन्स एज टू हिज सन इज 4:1। सो यहां पर आपको प्रेजेंट एज दी हुई है मैन और उसके सन के बीच में, उसकी रेशियो दी हुई है 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। द रेशियो आफ्टर 5 years विल बी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको फ्यूचर की रेशियो पूछ ली है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे लिए अच्छी बात ये है कि ये प्रेजेंट की एज का ही प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? प्रेजेंट से ही शुरुआत करनी है, और प्रेजेंट में जो मैन है उसकी एज है अगर 4x, देखिए रेशियो के हिसाब से ही बांटिएगा, 4x है तो सन की एज क्या हो जाएगी? x। ठीक है, 4:1 में मैंने बांट दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो है 196 है। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या करना है मुझे? इसको सॉल्व करके देखना है। तो ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 196। अब x को इस तरह से सॉल्व करेंगे, 196 और 4 को काट देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 4 4 16 होता है और 4 9 36। सो ये आ गया 7। तो x की पावर 2 हटा के यहां पे अंडर रूट लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है सन की प्रेजेंट एज 7 हो गई, और मैन की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 7 4 28। प्रेजेंट एज तो दोनों निकाल दी।
अब फ्यूचर एज निकालने में क्या मुश्किल आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो 5 साल दोनों में प्लस कर दो, +5 तो मैन हो गया 33 का और सन हो गया 12 का। सो यही आपकी रेशो है। नहीं, ये भी कर सकती है। तो 3 से इसको काट के आप रेशो निकालिएगा 11:4। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। कमला गॉट मैरिड 6 years ago. Today her age is 1/4 times her age at the time of marriage. So students, दो लाइन में हमको क्या बताया है? सबसे पहली जो लाइन है उसमें तो बता रखा है कमला गॉट मैरिड 6 years ago, मतलब आज से 6 साल पहले कमला ने शादी की थी। टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स। तो आज जाहिर सी बात है वो बड़ी होगी, है ना, क्योंकि पहले उसने जो शादी की थी तो वो पास्ट टाइम में की थी, अब प्रेजेंट का टाइम चल रहा है तो वो बड़ी हो गई है। हर एज एट टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। इफ हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, फाइंड हिज सन्स एज। तो आज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पहले तो आपको कमला की प्रेजेंट एज निकालनी है, उसके बाद यहां पर उसके बेटे की भी एज दी हुई है कि जो प्रेजेंट एज है उससे 1/10, 1/10वां हिस्सा जो है वो बेटे की एज है, तो वही आपको पता लगाना है। सो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि जब उसकी शादी हुई थी वो पास्ट टाइम चल रहा था, और पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कितना फर्क है स्टूडेंट्स? 6 साल का फर्क है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 years ago, ठीक है। पहले तो आपको इतना समझना। अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं x, तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी हो गई होगी? x + 6। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो जो 1/4 दिया हुआ है वो इन दोनों का ही कंपैरिजन है। और प्रेजेंट एज यहां पे देखिए, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करा दिया गया है, और कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग इक्वल टू में डालते हैं, है ना। आप रेशो में भी लिख सकते हो, जो मैं इक्वल टू में लिखना हो आप रेशो में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कौन सी चीज कहां यूज करनी है पता लग जाए। अब देखिए इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4/5, तो 5/4 हो गया। अब 5/4 तो बड़ा होता है, किसी भी चीज को बड़ा कर सकता है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स? इन दोनों में से ये बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या करूंगा? बराबर करने के लिए 5/4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? x को यहां पे ले आता हूं, 5/4x माइनस x इज इक्वल टू 6। ये हो गया x/4 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 24 ईयर्स। अब ये x क्या था? x था शादी के समय उसकी जो उम्र थी। तो आज की डेट में कितनी उम्र होगी स्टूडेंट्स? 24 + 6 हो गया 30 ईयर्स। अब क्वेश्चन में वो बता रहे हैं कि उसका एक बेटा भी है जो आज की एज से 1/10 है, तो ये 1/10 इस तरह से करना है आपको, ठीक है। इसको काट के क्या कर देंगे? 3 ईयर्स आंसर आ गया। तो उसका जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज है 3 ईयर्स स्टूडेंट। क्लियर? तो इस तरह से आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के दो तरीके होते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके होमवर्क के लिए लिखा है। सो इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके उसका आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा प्रॉब्लम ऑन एजेस का ये पार्ट, जिसमें हमने कुछ नए तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, और आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।